थोड़ा सा अब कंसोलिडेट होना ही था और 32,000 के नीचे देखिए अब ये फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और वापस से देखिए ये कट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। आईटी और ऑटो, ये दो सेक्टर हैं जो कंफर्टेबली बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए, ऑटो की बात तो हो गई, आईटी में सही बात है टीसीएस में आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन होप्स हैं कि बुधवार को इन्फोसिस विप्रो अच्छा प्रदर्शन दिखाए और उसके बाद फिर अच्छा प्रदर्शन दिखाएं बाकी की मिड कैप आईटी कंपनियां भी। आईटी सेक्टर में कोई स्टॉक, एचसीएल टेक के नंबर्स भी शुक्रवार को आने वाले हैं, जो आप बढ़िया एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं दीवान साहब, या मानकर चलना चाहिए जो बेस्ट है वो प्राइस में है इस समय, कहीं पर जगह बाकी है क्या, और अगर है तो किसमें? हेमंत, ज्यादातर आईटी स्टॉक्स में खास करके हेवी वेट्स में अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन काफी पॉजिटिवली बिल्डअप हमने काफी टाइम से होते हुए देखी है। ऑफ कोर्स टीसीएस में एक वो था आपके पास ट्रिगर की, वो बाईबैक 3,000 वाले लेवल का जो था, तो वो डाइजेस्ट होने के बाद आपने थोड़ा देखा। इन्फोसिस में भी इतनी पॉजिटिव न्यूज फ्लो रही है जिसमें उम्मीद कम थी, सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म उसने किया और मैंने इसका जिक्र किया था विप्रो। आप देखिए विप्रो ने जिस टाइप से परफॉर्म किया है, आगे चल के इस रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट्स में ज्यादातर यही होगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, लोग दूसरे स्टॉक पे एंटर कर लेंगे। मुझे लगता है अगर रिजल्ट सीजन के बाद इमीडिएटली कुछ लेना हो तो टेक महिंद्रा लिया जा सकता है। इसमें जो बन रहा है, बेस बना है और जिस टाइप की गतिविधि चल रही है, नॉट सिर्फ टेलीकॉम के एरिया में जो ये लोग इतना कारोबार अच्छा खासा कर रहे हैं 5G को लेके रोल आउट जो होगा जब, लेकिन ग्लोबली इनकी फुटप्रिंट इतनी मजबूत होती जा रही है इस सारे पैंडेमिक में जो वर्क फ्रॉम होम और जो डिजिटलाइजेशन और रिमोट वर्किंग की वजह से जो हुआ है, तो चाहे वो एरोस्पेस हो, टेलीकॉम हो, ऑटो हो, इन सभी में इन्होंने नए अपने कार्यक्रम जो एक्टिविटी शुरू की थी पिछले 8-10 महीने में, वो अब फल उसमें दिखा रही है। अब मुझे समझ ये आ रही है कि टेक महिंद्रा विल प्रोबब्ली बिकम अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड प्ले। जो पहले एक निर्भर सिर्फ टेलीकॉम वर्टिकल में रहा करता था, वैसा नहीं होगा, तो आपको अच्छी खासी रेवेन्यू स्ट्रीम बैलेंस उसमें मिलेंगी। तो आई थिंक ये दिस कुड बी द स्टॉक ऑफ द सीजन आईटी के, जहां तक सवाल है। और बैंक निफ्टी में अहमद एक चीज भूल गया मैं आपसे जिक्र करना कि जो गिरावट या सुस्ती बैंक निफ्टी में दिख रही है, उसका कारण है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो आ गया। लोगों की प्रेफरेंस रहेगी कि इसकी पोजीशन हटा के उसमें शिफ्ट करें, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो पॉपुलर हुआ करता था वो मुझे लगता है घटेगा। और ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो नया इंडेक्स आया है, जो कॉन्ट्रैक्ट आया है, ये बहुत बढ़िया आपको शानदार एक्टिविटी दिखते हुए इसमें बनेगी। और उसका कारण है कि इसमें थोड़ी सी जो स्टॉक सिलेक्शन है वो एक डाइवर्सिफाइड है। बड़े एचडीएफसी लिमिटेड जैसे भी नाम है, नॉन बैंकिंग नाम जो है सारे, उनका समावेश है, तो लोगों को पार्टिसिपेशन उसकी वजह से इसमें ज्यादा दिखता हुआ आएगा मेरे हिसाब से। इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा आप पोजीशन जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग सारी है दिखती है आज के सेशन में। चलिए, सीएनएक्स फाइनेंस का इंडेक्स जिस दिन आपको बाजार में आता हुआ दिखा है एफएनओ ट्रेड्स में, वहां पर निफ्टी बैंक कम से कम हल्का सा नाराज दिख रहा है, अब 120 अंक नीचे 31,973 के आसपास। लेकिन कहाँ शानदार तेजी दिख रही है हेमंत जी, वो तीन ही स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी, एचसीएल टेक और इन्फोसिस और टाटा मोटर्स। क्योंकि टाटा मोटर्स का प्राइस टिकट बहुत कम है, 210 मुकाबले बाकी तीनों स्टॉक्स के, इस पर राय लेंगे। आपके सामने आशीष चतुर्वेदी साहब, दिन का उच्चतम लेवल आपको दिखेगा टाटा मोटर्स में, बताइए क्या कीजिएगा। ये स्टॉक मेरे ख्याल से 9:17 से हम लोग एक लॉन्ग साइड पर प्ले कर रहे हैं, अब 7% ऊपर। बिल्कुल चैलेंजिंग और एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है। इस पे हमने जब ये 190 टू 196 पे था तब कहा था कि 61.8% रिट्रेसमेंट इस स्टॉक ने निकाला है अभी की रिसेंट जो रैली है उसका, और इसके चलते मुझे लगता है कि एक बड़े फॉर्मेशन की तैयारी ये कर चुका है। 240 इसका पहले जब एक ब्रेकडाउन हुआ था वहां तक का एक ब्रेकडाउन इस समय देखने को मिला था। मुझे लगता है रैली 240 तक आपको एक्सटेंड होते हुए टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 200 रुपए का मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कम से कम 12 से 14% की तेजी इस जनवरी सीरीज में भी टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को बन सकती है। स्टॉक है देखिए और चलता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है टाटा मोटर का डीवीआर भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। और अभी देखिए दीवान साहब भी आपको समझा रहे थे कि ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया प्ले है और दिन के उच्चतम स्तर पर चलता हुआ। चलिए आशीष बिल्कुल तैयार हैं बताने के लिए कल कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। अर्निंग सीजन है और आजकल आशीष का वो गुड बैड अगली जरूर देखा करिए सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में, वो आपको बता देते हैं कौन से रहे गुड, कौन से बैड, कौन से अगली।
तो काम बढ़ गया है आपका। हाँ, पर मजा आता है जब रिजल्ट सीजन लौटता है। मजा तो आता है। बताइए कहाँ रखेंगे नजर? अच्छा, कल एक तो मंगलवार का दिन, जब हम कल लौट के आएंगे तो सिर्फ एक दिन बचा होगा, आवाज स्वीट 16 का होने वाला होगा परसों। और जब हम कल सुबह लौट के आएंगे तो केवल 13 कारोबारी सत्र रह जाएंगे उस यूनियन बजट प्रेजेंटेशन के लिए। तो इतने करीब आ रहे हैं उस अहम दिन के हम। जहां तक रिजल्ट्स की बात है, टाटा एलेक्सी, इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक, इन तीनों के कल नंबर शेड्यूल्ड हैं। भारत रसायन की बोर्ड मीट है शेयर बायबैक को विचार करने के लिए। पीएम मोदी कल सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे। और हां, कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन होना है, अब तक नहीं हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है आज देर शाम या कल के दिन वो ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत होगी और एकदम बढ़िया वो कूल रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स होंगी, हेमंत, जीपीएस फिटेड होंगी। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे हर गाड़ी को एयरपोर्ट तक या स्टेट बॉर्डर्स तक जहां पे वो ट्रक जा रही होंगी। तो एकदम तैयारी के साथ वो ट्रांसपोर्टेशन होगा। स्पाइसजेट कल से 21 न्यू फ्लाइट शुरू कर रहा है। इसमें डोमेस्टिक भी है, इसमें इंटरनेशनल मुंबई और दिल्ली से भी अबू धाबी को कनेक्ट करने की फ्लाइट्स, उनकी शुरुआत होगी। और हाँ, ये बच्चों के लिए खास तौर पे और पापाओं के लिए दिक्कत वाली बात, मम्मियों को दिक्कत वाली बात, सोनी प्लेस्टेशन 5 कल से प्री ऑर्डर्स की शुरुआत हो रही है। भाई साहब, पर मजा अलग है इसका। कल से डिमांड आ गई थी घर में। अच्छा, अच्छा, वैसे एक बात मैंने नोटिस की है, ये नाम आता है बच्चों के और खेलते हैं डैडी। मजा आता है सर। सही बात है। लेकिन पता नहीं, मैं तो कभी वीडियो गेम्स का दीवाना नहीं था। मैंने बचपन में भी कभी ये मारियो वारियो खेला नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये जो नई जनरेशन है इसकी तारीफ मैंने खूब सुनी है। भाई साहब, मैं बचपन में बहुत खेला हूं और ये गेमिंग का अलग ही लेवल है। कहीं भी कोई सी भी गाड़ी चुराओ, कोई सी भी चलाओ, कहीं भी ले जाओ, ग्राफिक सपोर्ट पूरा मिलेगा। और इससे क्या है, थोड़ी फिजिक्स, आप बाहर से बैठे भी आप उसे खेल सकते हैं। मैंने सुना है इसका एक अलग से आपके हाथ में एक, हिंदी में बोलूं तो औजार होगा, आप यहीं से खुद शटलकॉक से आप बैडमिंटन वगैरह कुछ खेल सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है। प्लेस्टेशन 4 में अभी भी खेलते हैं आप ये सब चीजें, उसके लिए अलग से रिमोट आता है जो हैंड में होल्ड करना पड़ता है। प्लेस्टेशन 5 की कल से बुकिंग शुरू और मेरे ख्याल से फरवरी की स्टार्टिंग में वो इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होगा। लगता है आशीष ने मन बना लिया है लेने का पक्का। तो आशीष जी, एक बात हम और, आशीष के घर चलेंगे खेलने, उसके बाद अपने घर में लाएंगे। आशीष जी, मैं आपको ये बता रहा था हेमंत जी, बिल्कुल यही बात कि इतना जबरदस्त आपको आजकल इंटरनेट सपोर्ट मिल रहा है कि आपका मित्र सिंगापुर में, दुबई में आपके साथ ऑनलाइन एक ही टाइम जुड़ सकता है प्लेस्टेशन 5 खेलने के लिए। सही बात है। तो सिंगापुर में, दुबई में, इन सबके जो हैं वो तो दीवान साहब के ही मित्र हैं। दीवान साहब, आपका मूड माहौल है, आपके सारे एफआईआई थी। पहले हम कहते थे दीवान साहब एफआईआई खुद ही लगते हैं, दूर से देखिए लगेंगे एफआईआई बैठे हुए हैं। जब हमें लाइव एफआईआई नहीं मिलते तो दीवान साहब से रिक्वेस्ट करते थे आ जाइए सर। हाँ, दीवान साहब, आपके तो मित्र मंडली भी सब ऐसी है, आप भी लेने का मूड बना रहे हैं इसे क्या? हेमंत, देखिए, आशीष ने पहला जो बताया उसमें एक डिस्क्लेमर ये है कि लकीली मेरा बेटा बड़ा हो गया है, फिर भी खेलता है वो। PS4 पे लगा रहता है। PS5 पे ये बात ये हुई है कि वो अपने पॉकेट मनी से खरीदेगा। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा इससे बरी हो चुका हूं। बट आई थिंक गेमिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ इतनी बड़ी हम लोग देख रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी अभी ऑफकोर्स प्राइवेट इक्विटी साइड में है, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमको लिस्टेड स्पेस में भी जल्द आता हुआ दिखेगा। नजारा और इस टाइप के जो नाम है आते रहते हैं आईपीओ की प्रोबेबल आईपीओ लिस्ट में। तो होपफुली मार्केट को भी इससे कोई कनेक्शन जो है पॉजिटिव बैठना शुरू हो जाएगा। दीवान साहब की तो चिंता खत्म हो गई है। शैल जी, हम लोगों की चिंता है, मतलब जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। दीवान साहब ने तो कह दिया अपनी पॉकेट मनी से ले लेना और एक इधर भी भेज देना, दोनों लोग खेलेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, दीवान साहब का ना हेमंत जी एक बड़ा टिकट लगेगा। वो लगेगा जैगुआर की गाड़ी। आप देखते रहिए, ऐसे थोड़ा ना बच्चे छोड़ देते हैं आज। सही बात है। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स आपको दीवान साहब देते हुए दिखेंगे। और